जय हिंद दोस्तों, सुपर वेदर एक वेरी गुड इवनिंग। तो मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। चलिए हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे समय की। जी हाँ, समय। दोस्तों समय जो है ना, मेरी नॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और चीजों को अगर समय पे कर लिया जाए तो लाइफ बेहतर हो जाती है, और अगर समय पर ना किया जाए तो लाइफ जो है खराब भी हो जाती है। मैं आज आपको ना अपने 2-3 डिसीजंस बताता हूँ। पहला डिसीजन, मैं जब छोटा था तो मैं अपने फादर के साथ दुकान पे बैठता था। मतलब स्कूल के बाद मैं जाके दुकान पे बैठ जाता था। हमारी ग्रीटिंग कार्ड्स की दुकान थी, राइट। तो ये बात है 2005-6 के आसपास की बात है, 4-5 के आसपास की बात है। उस समय मोबाइल आया था, मोबाइल नया नया आया था, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। तो मुझे लगा कि आने वाले जमाने में जो ग्रीटिंग कार्ड्स का जो काम है वो नहीं चलेगा। और मैंने अपने घर पे बात करी, मेरे साथ के जो और दुकानदार थे मैंने उनसे बात करी कि यार आने वाले समय मुझे लगता है कि ग्रीटिंग कार्ड का काम जो है वो नहीं चलेगा। सो हमें समय रहते हमें डिसीजन ले लेना चाहिए, कुछ और देख लेना चाहिए। तो जानते हैं सारे लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, कहने लगे कि यार ऐसे थोड़ा ना होता है कि यार काम ही बंद हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं। देखो टेक्नोलॉजी आ रही है, ईमेल्स होनी शुरू हो गई हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, पेजर आए थे, पहले मैसेज होते थे। तो मैंने कहा यार ये आने वाले समय में ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं चलेंगे। तो आप लोगों को भी याद होगा, आप सब लोग जब स्कूल में न्यू ईयर पे ये ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, दिवाली पे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह आप देते होंगे ना, टीचर्स को या फ्रेंड्स वगैरह को देते होंगे। क्या अब देते हो? लेकिन अब नहीं देते, है ना। लेकिन वो जमाना था उसका। तो मैंने मेरे को लोगों ने कहा कि ऐसा थोड़ा ना होता है, चलो जब होगा तो देखा जाएगा। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आज के 5 साल के बाद मैं कहाँ पे होऊंगा, आज के 5 साल के बाद या आने वाले भविष्य में क्या होगा, ठीक है। उसको देखते हुए मैं आज अपने डिसीजन लेता हूँ। मैं आज कहाँ पे पोजीशन पे, किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप मुझे भूखा रख लो, लेकिन मुझे अपना भविष्य नजर आना चाहिए। मुझे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे अपना भविष्य नजर आना चाहिए। मैं आज भले ही भूखा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे भविष्य नजर नहीं आ रहा तो आप मेरे सामने 56 भोग भी रख दोगे तो भी जो है मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो मैंने उस समय पे अपनी दुकान चलती हुई जो दुकान जो थी वो मैंने छोड़ दी, और मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चला गया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं जॉब मैंने करी, 7-8 साल नौकरी करी। वहां पर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हमारा टाइप था। मैंने कई कंपनियों के साथ, मैं बजाज एलायंस में मैनेजर था, तो मेरा कई कंपनियों के साथ टाइप था। जैसे आरसीएम थी, हमारी प्रीवियस कंपनी के साथ भी मुझे वहां पे मिली, एमवे थी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी। तो मैं वहां पर जाके ट्रेनिंग देता था, वहां से जाके लोगों को मिलता था। वहां पे मुझे पता लगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ये इंडिया के अंदर फ्यूचर है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री प्लस आयुर्वेद, ये इंडिया का फ्यूचर है, और अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये आने वाले अभी अगले जो कम से कम 10-12 साल जो है ना, कम से कम ये आयुर्वेद के होने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए आज के समय पे लोग जो है आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग हेल्दी खाना खाना, हेल्दी चीजें खाना, ये सब चीजों में ना लोग ध्यान देना शुरू कर गए, जबकि आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इतना नहीं था। अब ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो मैं 2012 में मैंने अपनी वो इतनी बड़ी नौकरी, मैं इतने बड़े प्रोफाइल पे था, मैनेजर था, मैं एरिया मैनेजर था, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उस समय मेरी शादी हुई थी, शादी हुए अभी कुछ ही समय था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मेरे भाई साहब, मेरे सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी होगी, कहते यार पागल है तूने नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा जी मुझे इस नौकरी के अंदर भविष्य नजर नहीं आ रहा। इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर इतना कंपटीशन बढ़ गया, और लोग अभी उतना, मतलब एक आदमी ने इंश्योरेंस करवा लिया, कितने करते रहेंगे उसके बाद, है ना। उसको मतलब ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आप एक बार काम कर लो, बार बार मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आगे बिजनेस बढ़ता रहे। आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? चंदन जी आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है। हाँ चलिए। सो मैंने वो छोड़ के मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, क्योंकि ये भविष्य का व्यापार मुझे लगा कि आयुर्वेद और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्यूचर है इंडिया का। क्योंकि इंडिया में क्या है, अब बताऊं, मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर, इंडिया शायद एक ही चीज में सबसे आगे है इस वक्त, और वो है पॉपुलेशन। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल क्या है? पॉपुलेशन, लोग, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग ही तो चाहिए। हमारा एक देश जो है वो कई सारे देशों के बराबर की पॉपुलेशन रखता है ना। सो ये बेस्ट मुझे इंडस्ट्री लगी, और मैंने वो मेरी चलती हुई दुकान पहले छोड़ी, फिर मैंने चलती हुई टॉप पे जाके नौकरी छोड़ी। मतलब मैं कभी फेलियर होके नहीं छोड़ा मैंने। फिर मैंने
एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, 11 साल काम किया, सबसे टॉप के पोजीशन पे पहुंचा। और जब कंपनी बार-बार कंपनी की पॉलिसीज चेंज करना, ये स्टोर बंद कर दो, अब इसको छोटा स्टोर बना दो, अब ये प्लान चेंज कर दो, वो कर दो, वो कर दो। जब मुझे लगा कि अब ये जो है यहाँ पर भविष्य अब हमारी टीम का नहीं है सुरक्षित। हालांकि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, लाखों रुपए कमा रहा था मैं लोगों से भक्ति करवाता रहता, उनको भी बोलता कि हाँ मुझे आया, तुम्हें भी आएगा, तुम्हें भी आएगा। लेकिन जब नहीं आना ना, क्योंकि बार बार ऐसी पॉलिसी चेंज होना बहुत मुश्किल होता है भाई, कि आप किसी को प्लान समझा रहे हो, प्लान समझाते समझाते कंपनी की तरफ से एक नोटिस आ जाए कि नहीं जी अब आपको परसेंटेज लेवल 30 की जगह 15 कर दिया गया है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। बहुत मुश्किल हो जाती है ये वाली चीज। ठीक है, लोगों को नहीं समझा पाते तो लोग धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं। सो मुझे जब लगा कि भविष्य नहीं है, तो मैंने बिल्कुल टॉप पे जाके छोड़ा। मैंने अपने जीवन के सारे निर्णय फेलियर होके नहीं लिए, मैंने सबसे टॉप पे जाके अपने निर्णय जो हैं वो लिए। और क्या देखते हुए निर्णय लिए? भविष्य देखते हुए। जी हाँ, भविष्य देखते हुए कि भविष्य में कैसा होगा। देखो, करने वाला तो वो ईश्वर है, लेकिन हम लोगों को उसने अपना दिमाग दिया, उसने हमें निर्णय लेने की क्षमता दी है, डिसीजन लेने की हमें पावर दी है। तो निर्णय हमारे हाथ में उसने दिया हुआ है, हमारे सामने सही गलत सब चीजें हैं। ठीक है, सो उसने हमें निर्णय लेने की क्षमता दी है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, करने वाला ईश्वर है। ये जो वेदालेक्स नाम की क्रांति है ना, ये बहुत आगे जाने वाली है। आज पूरी दुनिया की निगाहें वेदालेक्स के ऊपर है, पूरी दुनिया की। जैसे हम लोग उस दिन सेमिनार पे भी बात चल रहे थे ना, जैसे बहुत अच्छा बोला था एक लीडर ने कि किसी को बोलते हैं ना कि ठंडा मतलब, तो लोग बोलते हैं कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। तो वैसे अगर लोग बात करेंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग मतलब, तो वेदालेक्स। जी हाँ, वेदालेक्स। आज हमें इस 8 तारीख को हमें आए हुए 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीने का मतलब 9 महीने का एक समय होता है जब बच्चा पैदा होता है, तो हमारा भी एक समझ लो कि अब हमारी शुरुआत हुई है। पिछले कुछ दिनों में हम लोग थोड़े बिजी थे सेमिनार को लेके, प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग को लेके, और अब इस सेमिनार के बाद हम लोग काफी फ्री हो गए। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है बिजनेस की ग्रोथ की तरफ, एजुकेशन सिस्टम बनाने की तरफ, और नई नई चीजें लेके आएंगे जो आपको सपोर्ट करे, नए नए टूल्स लेके आएंगे। ठीक है, और आपने हमारी एक्टिविटीज देखनी शुरू भी कर दी होगी। सो अब हम लोग बेसिकली शुरू हुए हैं, और आप सब लोगों को जो है मैं बधाई देना चाहूंगा। किस लिए? कि हमारी जो 6ठी सालगिरह थी बहुत शानदार रही। जी हाँ, आप सब लोगों ने बहुत ही शानदार जो है काम किया, फुल हाउस रहा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े हॉल बुक करवाए, फिर बाद में छोटे हॉल में मीटिंग करी, गैदरिंग नहीं हो पा रही उनसे, है ना। सारी कंपनियों का बिजनेस गिरता जा रहा है, और वेदालेक्स ही एक ऐसी कंपनी है जो इस सारे मंदी के दौर के अंदर सारी मुश्किलों को हराते हुए आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेस्ट बिजनेस प्लान दे रहे हैं, नए जमाने का बिजनेस प्लान दे रहे हैं, नए जमाने के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, और हम वो कंपनी की मैनेजमेंट है जो एसी कैबिन में बैठ के फरमान जारी नहीं करती कि जी लो जी अब ये नया बिजनेस प्लान आ गया, नो जी ये नई पॉलिसी आ गई, लो जी आज के बाद ये बंद, आज के बाद ये चालू। वो मैनेजमेंट नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि यार जो आदमी नीचे बेचारा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना, उसको उसकी क्या तकलीफ है, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट होनी चाहिए जिसको नीचे एक एक आदमी के बारे में पता हो। ठीक है, सो वो मैनेजमेंट आपके पास है। सो दोस्तों, गुड न्यूज, आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से जो है इस सेमिनार को निभाया। और सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी कि रात को मतलब लेट नाइट 8 बजे तक जो थे आप सब लोग बैठे रहे वहां पे, 7:30 8 बज गए थे उसको सेमिनार को कंप्लीट होने में, और सब लोग आप बैठे हुए थे। मतलब बड़े मतलब ऐसा लग रहा था मतलब लोग मतलब सुबह का नाश्ता किया हुआ था और रात तक बैठे हैं, और इतना मजा आ रहा था वहां पर। मैं खुद लास्ट तक गया हूँ, बहुत सारे लोग थे जो मिलने आए हुए थे, फोटो खिंचवाने आए थे, मैं बिल्कुल लास्ट तक बैठा रहा हूँ, सबसे लास्ट में हम लोग गए हैं। सो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। 6ठी सालगिरह हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाई, और मुझे पता है कि जो लोग नहीं आ पाए उनको अफसोस हो रहा होगा, और जो लोग आए उनको पता है कि वो कौन सी एनर्जी लेके गए। ठीक है, सो दोस्तों, ये सेमिनार्स क्यों जरूरी होते हैं? जो लोग वहां पर गए हैं ना, वही जानते हैं कि वो क्या लेके आए। मैं आपको बताऊं, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, बेसिकली आज इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, कुछ नए टूल्स आए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे पास कुछ नए प्रोडक्ट्स पड़े भी हैं इस वक्त, मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में, इसमें क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कैसे आपको इसमें करना चाहिए, क्या आपकी मानसिक जो है स्थिति होनी चाहिए। सो दोस्तों, पहली चीज तो मैं आप लोगों के क्लियर कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ना, लोग ना ज्यादातर इसको एक स्कीम समझ लेते हैं। हाँ, स्कीम समझ लेते हैं, ये स्कीम नहीं है। लोग सोचते हैं कि चलो एक दो लोग अच्छे मिल जाएंगे, काम चल पड़ेगा। ठीक है, नहीं, ये एक व्यापार है, ये हार्डकोर बिजनेस है। और ये जो आपकी आईडी है ना, जो आपकी एक एसोसिएट आईडी है, इसको ना आप कोई ऐसी कोई आम कोई आईडी मत लो, इसको आप एक बहुत बड़ा बिजनेस लेके चलो इस आईडी को।
इसको हल्के में मत लो मेरे दोस्तों, इसको अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस लेके चलो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलिए आप चर्चा करते हैं आज लोग कुछ बातों की। हमारे बीच में आज 9 महीने में बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जो 15,000 महीना कमाना शुरू कर गए हैं, 5,000 कमाना शुरू कर गए हैं, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000। हाईएस्ट पे आउट अभी प्रदीप मिश्रा जी का आया, लगभग 4.5 लाख रुपए का था इन 9 महीनों के अंदर। ठीक है, हर बंदा अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से कमा रहा है, जो बंदा जितना मेहनत कर रहा है। देखो, सबके लिए प्रोडक्ट सेम है, सबके लिए प्लान सेम है। जो बंदा दिन रात काम कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो कम काम कर रहा है वो कम आगे बढ़ रहा है। तो ये आप जिस भी लेवल पे हो ना, आप जिस भी लेवल पे हो, अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपने उस लेवल की मेहनत करी है, उस लेवल की आपकी नॉलेज है, उस लेवल के आपके स्किल्स हैं। और जिसने जो लाख कमा रहा है वो आपसे थोड़ा ज्यादा है, और जो 20,000 कमा रहा है वो आपसे थोड़ा कम है। तो ये जिस पोजीशन पर आप बैठे हो, जिस लेवल पर बैठे हो, आप उसके लायक हो। अब आगे बढ़ना है तो आपको अपनी अपने 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 स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी अपने अंदर ग्रूमिंग लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को और मेहनत करना पड़ेगी, अपनी और डेडिकेशन देनी पड़ेगी अगर आपको आगे और बढ़ना है। लेकिन आप सब में भी जो भी व्यक्ति जिस लेवल पर है, वो उसका जिम्मेदार वो खुद है। चाहे वो अपने आप को कम समझ रहा है, चाहे वो उसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर गया हूं, तो आपने बहुत अच्छा किया होगा, राइट। सो आप उस लेवल के लायक हैं, आपने उस लेवल की मेहनत की है मेरे भाई, आप उस लेवल के जिम्मेदार है जहां पर हैं, तो ये समझ के चलना। ठीक है, सो ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो शूटिंग एंड अबव लेवल पे पहुंच गए। शूटिंग लेवल यहाँ पे आके आपका एवरेज पे आउट 30-40 हजार रुपए के बीच में आना शुरू हो जाता है, एवरेज पे आउट, राइट। 34,000, 35,000, 32,000, 38,000, कईयों के 40 भी आया। और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि अगेन ये व्यापार है, ये व्यापार है। कई बार किसी का 36,000 आ गया और उसके बाद उसका 34 आया तो बोलता सर मेरा 34 क्यों आया, मेरा 33 क्यों आया। अरे भाई, ये व्यापार है, ये बिजनेस है, ये डिपेंड करता है आपके नीचे टीम से टर्नओवर कितना आया, आपके नीचे से आपके नीचे वालों का लेवल कितना, वहां से डिफरेंस कितना आया, लीडरशिप बोनस कितना आया, आपकी फंड कितने आए, तो उन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो ये कोई सैलरी थोड़ी ना कि आप ये एक शूटिंग बन गए तो आपकी एक फिक्स सैलरी होगी, है ना। ये कईयों की ज्यादा भी आ जाती है, थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है, डिपेंड करता है आपके नीचे लेवल क्या है, कितना टर्नओवर आ रहा है, उन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो एक ये वाले सवाल भी करने आप बंद कर दिया करो, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लेते हैं 35,000 रुपए की एवरेज बात करते हैं, 34-35,000 रुपए का पे आउट ज्यादातर जो है शूटिंग लेवल पे आता है। ठीक है, वेगा पे आके कईयों का 55,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 रुपए तक भी पे आउट आ रहा है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 35,000 रुपए कमाने के लिए अगर आपको बिजनेस करना हो, अगर 35,000 रुपए कमाने के लिए बिजनेस करना हो, और ये 35 फिक्स नहीं है, अब थोड़ी और मेहनत करिए, आप 1 लाख पे पहुंचेंगे, 2 लाख पे पहुंचेंगे, 10 लाख पे पहुंचेंगे। अब ये 35, 40,000, 50,000 कमाने के लिए आपको अगर बिजनेस करना हो तो बिजनेस में कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? लाखों रुपए की करनी पड़ेगी ना। 1 लाख रुपए कमाना हो भाई साहब, आजकल लोग 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लगा के बैठे, शोरूम वाले बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ लगा के बैठे हैं, लाख रुपया निकल नहीं रहा सारे खर्चे निकाल के। और पहले तो इन्वेस्टमेंट करो, फिर शोरूम खोलो, दुकान खोलो, लड़के रखो, बिजली का बिल ये कर वो कर, क्या। और ये सब चीजें करने के बाद भी क्या गारंटी है कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे? क्या गारंटी है कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे? नहीं। दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर आपको 40-50 हजार रुपए की नौकरी लेनी, 40-50 हजार रुपए की नौकरी एक अच्छी नौकरी है मार्केट के अंदर, कई बैंकों वगैरह के अंदर मैनेजर को जाके 40-50 हजार रुपए की सैलरी होती है। अब 40-50 हजार रुपए की नौकरी लेने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैं ये भी पूछता हूँ आपसे। आपको कम से कम मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन के बाद या तो कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको? कम से कम 20 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, 20 साल। और वो 20 साल के दौरान जो खर्चा किया गया, जो इन्वेस्टमेंट हुई पढ़ाई पे, आपके कॉलेज पे, आपके स्कूल पे, आने जाने पे, पॉकेट मनी पे, लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिलती है, और वो भी मिलती नहीं है सबको, वो भी सबको नहीं मिलती। सैकड़ों लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी किसी को मिलती है। और वो नौकरी करने के बाद 40-50 हजार रुपए की नौकरी करने के बाद क्या, कितने घंटे काम करते हो दिन में आप, और कितना प्रेशर झेलते हो आप? कितने घंटे काम करते हो, कितना प्रेशर झेलते हो? वो दुकान चलाते हो, वो बिजनेस चलाते हो 50,000 रुपए कमाने के लिए, उसमें कितने घंटे काम करते हो? मैं आपसे पूछता हूँ। पूरा दिन काम करता है आदमी, पूरा दिन काम करता है नौकरी में। किसको क्या क्या नहीं बर्दाश्त करता आदमी। आपका जो बॉस होता है आपको क्या कुछ नहीं बोल देता, वो कौन कौन से प्रेशर झेलता है। ये सब चीजें हैं भाई, ये सब चीजें हैं। और लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक सीरियस व्यवसाय ना समझ के हम लोग एक स्कीम समझ लेते हैं। यहाँ पे जुम्मा आज अभी 9 महीने हुए हैं, और कई लोगों को पता क्या लग रहा है, बस जी होना था जो हो गया, खत्म। मेरे को तो कोई मेरे मन के मुताबिक मेरे को कामयाबी नहीं मिली, मेरे को तो ये बनना था, मेरे को तो मैं बन नहीं पाया, मेरे को कोई अच्छे लोग नहीं मिले ना। गलत, गलत। आप प्लानिंग लेके आइए,
आप प्लानिंग लेके आइए। आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं, नहीं आने वाले 8 महीने में। 8 महीने में तो मतलब ठीक है, एक आध लीडर्स का पे आउट बड़ा हो गया है, लेकिन सबको नहीं आने वाले। अगर वो भी चाहिए तो फिर करो काम उस हिसाब से, दिन रात काम करो। यहाँ पे तो हम लोग एक दिन काम करते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी। मैं आप लोगों से अभी, आप लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से 550 से ऊपर लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। 550 से ऊपर लोग मुझे सुन रहे हैं। जिन लोगों का भी ये सवाल है कि सर मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेरे से लोग आके पूछते हैं कि सर मैं उस लेवल की मुझे अचीवमेंट्स नहीं मिली। भाई साहब, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, मुझे अपना शेड्यूल दिखा दो, पिछले 15 दिन का और अगले 15 दिन का। लोग मुझे जवाब नहीं दे पाते। जब मैं उनको पूछता हूं ना, पिछले 15 दिन क्या किया और अगले 15 दिन क्या कर रहे हो, लोग जवाब नहीं दे पाते। और बात पता क्या करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। अरे कौन सी मेहनत करते हो? घर बैठ के इधर उधर टाइम पास करके जो काम कर रहे हैं उनसे मिल जाल के, ऐसे काम नहीं होता मेरे भाई। जब आप जो बिजनेसमैन है ना, जो दुकान चलाता है लाखों रुपए खर्च करके, 50,000 रुपए नहीं कमा पाता, और वो कितनी मेहनत करता है आप सोच नहीं सकते। जो बंदा 50,000 रुपए की सैलरी लेता है ना, वो कितना प्रेशर झेलता है, दिन रात काम करता है, तबीयत खराब होती है तो भी नौकरी पे जाता है, आप सोच नहीं सकते। और यहाँ पर हमें कमाने हैं लाखों रुपए, लेकिन काम बस हफ्ते में एक आध बार बंदे को फोन कर लिया, मिल लिया और हो गया काम। नहीं भाई, नहीं। इस बिजनेस में पोटेंशियल है, आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी कमा सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से उतना काम तो करना पड़ेगा। ऐसे घर में बैठ के 2 लोगों को फोन कर लिया, इधर उधर मिल लिया, कहाँ होने वाला है भाई? नहीं ना, इसको एक बिजनेस की तरह लेके चलो। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है, लोग ना समझ नहीं पाते, एक तो इसको सीरियस नहीं लेते, मतलब बिजनेस की तरह नहीं लेते कि इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? अब मेरे को कई लोग ये भी बोलते हैं, सर मेरे पास ना, मैं क्या काम पे क्यों नहीं गया? सर मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है। अरे भाई, ये कौन सा जवाब हुआ? हम लोग, कई लोग तो मैं देखता हूँ कि अपने अपलाइन की तरफ इशारा करते हैं कि अपलाइन मेरे गाड़ी में तेल डलवा दे और मैं जाऊं। क्यों भाई? ये आईडी किसकी है? आपकी ना। इसमें पे आउट बनेगा, कौन खाएगा? आप ही खाओगे ना। अपलाइन के साथ तो शेयर नहीं करोगे ना, या तो अपलाइन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल लो कि पे आउट आएगा, आधा तुम्हारा आधा मेरा, है ना? वो तो हम लोग नहीं करेंगे। और ऊपर से कई बार तो मैं लोगों को देखता हूँ ब्लैकमेलिंग चलती है, सर ये मैं ये नहीं करोगे तो मैं काम छोड़ दूंगा। अरे यार, मतलब ये क्या है? आप यही अगर दुकान चला रहे होते, अपना बिजनेस चला रहे होते, तो ये सोचते कि मैं काम छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे पैसा नहीं लगा हुआ, है ना? इसको एक बिजनेस की तरह लो, सीरियस होके काम करो। मैंने प्रीवियस कंपनी में 11 साल काम किया, बहुत बार मेरे साथ जातियां हुई, मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची गई क्रॉस लेगों के द्वारा, मेरे कई बार मैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, लेकिन मैं आज तक ये शब्द नहीं कहा कि मैं काम छोड़ दूंगा। एक बार कहा था और छोड़ दिया, कहा तो छोड़ दिया, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं कभी करी। और यहाँ पे तो हम लोग मतलब अपलाइन की को ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेरी गाड़ी में तेल डलवा दो। यार बिजनेस है आपका भाई, यही तो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थोड़ी सी भी। आपके बाइक के अंदर तेल डलवाना आपका काम है, आपको जाइए फील्ड के अंदर। और अगर पैसे नहीं है, और देखो 2 चीजें होती हैं, मेरे को एक आदमी फोन करके बोलता है, सर मैं कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? वो आदमी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, लिखवा लो मेरे से, वो आदमी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा आदमी मुझे फोन करके पूछता है, सर मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, तो कैसे मैनेज करूं, मुझे तरीका बताइए। सर मेरे लोग टूट के जा रहे हैं, ठीक है? क्यों टूट के जा रहे हैं सर, मुझे बताइए, लोगों को संभाल के कैसा रखा जाता है? ये सही सवाल है। सर मुझे लोग नहीं मिल रहे, नए लोग कहां से लेके आऊं? ये सही सवाल है। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोग मुझे पता फोन करके क्या बोलेंगे, सर कोई बंदा दे दो, सर ऐसे कर दो, नहीं तो मैं नहीं करता, सर मेरे से नहीं हो रहा। मतलब ये गलत चीज है, आपको थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। ये आइडिया आपकी है, आपकी टीम, आपके डाउनलाइन के, आपके नीचे जो आपका बिजनेस है वो आपका बिजनेस है। इस आईडी पे जो पे आउट बनेगा वो आपका पे आउट है। तो इसलिए आपको जो आपको एक्टिविटी चाहिए आपको करनी है, ठीक है? कंपनी की तरफ से जो चीजें हो रही हैं, कंपनी समय पे आपको प्रोडक्ट्स दे रही है, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रही है, मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट्स दे रही है, मार्केट से ज्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रही है। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को बताऊं, आप आइए हमारे पास, मैं आपको अगर दिखा दूं ना कि कंपनी को कितने का प्रोडक्ट आ रहा है और कंपनी कितने का बेची, आप हैरान हो जाओगे कितने कम मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी का काम आपको टाइमली पे आउट्स देना है, कंपनी का काम आपको गाइडलाइंस देना है, आपको एजुकेशन देनी है, हम कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का काम इस वक्त है इस आईडी को सीरियस लेना, क्योंकि इस आईडी पे आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा पे आउट बनेगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को ना दिमाग से निकालिए, क्योंकि अगर आप इनको लेके बैठे रहेंगे ना तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आप ही लोगों के बीच में आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद कई लोग 10-10, 15-15 लाख के पे आउट होंगे, और आप पता है बेचारे बन के बैठे होंगे, पता क्या सोच रहे होंगे, अरे यार इसकी किस्मत अच्छी है, इसको कुणाल जी ने सपोर्ट कर दिया होगा, इसने फलाने ने सपोर्ट कर दिया होगा, इसका ये चल रहा होगा। सबके दिमाग में यही आ रहा होगा, बहुत सारे लोग आप में से आगे निकल जाएंगे।
ठीक है, और जो किस्मत का रोना रोते रहेंगे वो नहीं आगे निकल पाएंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपसे ना पता क्या पूछा जाएगा कि आपको वेदलेक्स करते हुए कितना समय हो गया, क्या कमा रहे हो। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, आपको जस्टिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे घर पे किसी की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा दोस्त बीमार हो गया था, मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, मैं बीमार हो गया था, मेरे घर पे शादी आ गई थी, मेरा ये आ गया था, मेरी अपलाइन से नाराजगी हो गई थी। ये बहुत तगड़ा सिस्टम है आजकल। अपलाइन, अरे अपलाइन जान दे दे आपके लिए, एक जगह पर आपके काम ना आ पाए, आप तुरंत उसको बोल देते हो कि मैं नहीं करता काम, नाराज होकर बैठ जाते हो। ठीक है, होना हो जाओ नाराज भाई, हो जाओ। हस्बैंड वाइफ बाप बेटा सब नाराज होते हैं, लेकिन काम मत छोड़ो, क्योंकि उस समय पे जब आप काम छोड़ते हो ना, वो आपकी नेगेटिविटी आपकी टीम में भी जाहिर होती है, उनको भी नजर आती है। आप जब एक्टिविटीज छोड़ देते हो ना, सोशल मीडिया पे डालना बंद, आपकी वर्किंग बंद, ठीक है, वो सब लोग भाग जाते हैं। आजकल 1 मिनट लगता है सामने वाले को जज करना। आपको मेरे से नाराजगी रखो, आपको अपनी बीवी से नाराजगी रखो, आपको अपने आप से नाराजगी रखो, लेकिन काम मत छोड़ो। क्योंकि जब आप काम छोड़ते हो ना, तो वो जब दोबारा से शुरू करते हो ना, 15 दिन बाद जब आपका मूड फिर से बनता है काम करेगा, अच्छा मैं फिर से करता हूँ, तो वो 15 दिन बाद जो आप शुरू करते हो ना, तो वो वहां से शुरू नहीं करते, वो 15 दिन के दौरान पीछे से शुरू करते हो आप, क्योंकि आपका बिजनेस पीछे चला जा चुका होता है, आपके लोग भी नेगेटिव हो चुके होते हैं आपको देखते हुए, आपकी हरकतों को देखते हुए। और प्रॉब्लम मैं बता दूं क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सब लोग हाँ नहीं करते, सब लोग आपके साथ जुड़े नहीं रहते, यही प्रॉब्लम है। ये सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये समझ लो मेरे दोस्त। मैं हमेशा मीटिंग में एक बात बताता हूं कि लोगों को रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव करता है। आप प्लान करने के आपके साथ ज्वाइन हो गया, आप प्रोडक्ट बेचने के, प्रोडक्ट बिक गया, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, आप एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे। रिस्पॉन्स आदमी को पॉजिटिव करता है, और जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई आदमी ने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया या काम करता वो छोड़ के चला गया, आपको कहीं पे प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, तो आप डीमोरलाइज हो जाते हैं। ये दोनों चीजें ये समझ लो। पहले तो ये समझ लो आपको क्या चीज मोटिवेट करती है और किस चीज आपको डीमोटिवेट करती है, ये समझना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स आपको मोटिवेट करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स आपको मोटिवेट करता है। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है। हम सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 100% रिजल्ट्स कभी नहीं आते। इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। आप 10 लोगों को प्लान करोगे, 1-2 आदमी ज्वाइन कर जाएंगे। आप 10 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, तो उसमें 1 आदमी काम करेंगे, सारे काम नहीं करते। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, मैं 2 लोगों के पास जाऊं, 2 के 2 मेरे साथ काम करें, मैं 10 के पास जाऊं, 10 के 10 काम करें, और वो काम करते रहें और मुझे ग्लोबल बना दें। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। और यही है बस, यहीं पे जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब आपने आपको संभाल के रखना है। नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना है। कुछ नहीं मिलना आपको नेगेटिव होके आप अपने जीवन का सत्यानाश करोगे। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, मैं बताऊं, पछताओगे आप लोग अगर आप अभी भी नेगेटिव होके, या अभी आपने किसी इधर उधर के चक्रों में फंसे हुए ना, आप अगर अब काम नहीं कर रहे हो ना, तो जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे पछताने वाले हो, क्योंकि ये इतिहास रचा जा रहा है। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कितना सीरियस मामला चल रहा है। मेरा 16 लाख रुपए का पे आउट छोड़ के आया हूं, मैं पागल थोड़ा हूं। जो लोग मेरे साथ आए पागल थोड़ा है, जिंदगी बनाने के लिए आए यहाँ पर। मैं यहाँ पे सैकड़ों लोगों के 16-16 लाख के पे आउट बनाने के लिए आया हूँ यहाँ पे मैं। और आप लोग सोचते हो कि बस मैं छोड़ दिया, काम हो गया जी, मेरा आदमी छोड़ के चला गया, हो गया है। अरे ये तो प्लान ही गजब का यार। 3 लोग आपको ढंग के सेट कर लेते हो, पे आउट 40-50 हजार रुपया आ जाता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, 3 लोगों में से एक आध आदमी छोड़ जाए तो पे आउट नीचे भी आ जाता है। ये ऐसा प्लान है जिसमें टीमें शिफ्ट होती हैं, बड़े बड़े टीमें हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। इस प्लान के अंदर तो बिजनेस को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। क्या इतने शानदार प्रोडक्ट्स आपको दे दिए, इतना शानदार नए जमाने का बिजनेस प्लान दे दिया, हम खड़े हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, क्यों रुक जाते हो? कॉल आती है ना आपके पास फोन आते होंगे रोज, सर ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, सर ये बैंक का खाता खुलवा लो, आते हैं ना फोन आप लोगों के पास? आते कि नहीं आते? क्या करते हो उस टाइम पे? नहीं, मुझे नहीं लेना, बोलते हो ना उसको। फिर वो बोलता है, सर एक बार बात तो सुन लीजिए, सर प्लान तो सुन लीजिए। अरे बोल दिया ना नहीं लेना। वो फिर कहता है, सर एक बार ले लीजिए, सर लोन ले लीजिए, सर ये कर लीजिए। आते फोन सब लोगों के पास ना, आप झुंझला के गुस्से में भी बात करते हो। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है वो बंदा काम करना छोड़ देता है? वो काम करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है सारे के सारे बंदे मुझे हाँ नहीं बोलेंगे। एक 10,000 रुपए 5,000 कमाने वाली लड़की, टेलीकॉलिंग लड़के को भी पता है, एक 10,000 रुपए कमाने वाले बंदे को भी पता है कि मुझे सारे हाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बंदा यहाँ पर 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाने का ड्रीम लेके आया है, वो नहीं समझ पाता इस बात को। उसको लगता है कि बस मेरे साथ सारे ज्वाइन करें, सारे काम करें, मुझे कोई छोड़ के ना जाए और मैं बड़ा लीडर बन जाऊं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। दिमाग में लेके चलो, फंडे हैं। आप बाइबल पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, हर जगह पर कर्म को प्रधान रखा गया है कि आप काम करोगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। उस ईश्वर ने एक छोटी सी चिड़िया के लिए भी दाना रखा हुआ है, लेकिन उसके घोंसले के अंदर नहीं। आप अपने घोंसले में बैठे रहोगे, दाने नहीं मिलने वाले, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
उसने आपके लिए एवरेज बना रखी है। आप सच्चे मन से मेहनत करो, उसका फल जरूर मिलेगा। आपको काम नहीं भी करना था, फील्ड में निकल जाओ, लोगों से मिलो, 5-10 लोगों को मिलोगे, 1-2 लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे, आपका प्रोडक्ट खरीद जाओ तो सही। आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे ने मना कर दी, हाय मेरे से तो हो नहीं रहा, खत्म, नेगेटिव खत्म, दुनिया खत्म, हो गया काम, टाटा बाय बाय होगी हमारी। अरे भाई कहां हो आप? इसको सेल्स एंड मार्केटिंग समझ के चलो। सब नहीं ज्वाइन करेंगे, सब नहीं रहेंगे आपके साथ, कोई ना कोई छोड़ता जाएगा, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपका लगे रहना बहुत जरूरी है। आपका लगे रहना बहुत जरूरी है। मैं आज ना मैं टेस्ला के बारे में पढ़ रहा था। आप जानते हैं टेस्ला इस वक्त दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है। सबसे अमीर कंपनी है टेस्ला। लगभग 8.5 लाख करोड़ का उनके उनके एसेट्स हैं टेस्ला के। और आपको बताऊं मैं, 10 साल लगे थे उनको पहला प्रॉफिट आने में। 10 साल घाटे में चली वो कंपनी। घाटे में क्यों बोल दूं? इन्वेस्टमेंट थी। 10 साल बाद उनको प्रॉफिट आया 2013 में। और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई टेस्ला। मुकेश अंबानी आए, उन्होंने जियो लॉन्च करी। आप जानते हैं पहले 4-5 साल कोई प्रॉफिट नहीं लिया उन्होंने, जेब से लगाए करोड़ों रुपए, जेब से लगाए, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। यहां चाहिए मुझे 10 लाख 15 लाख रुपए, ना तो मेरे अंदर पेशेंस है, ना मैं ट्रैवल कर सकता हूं, ना मुझे कहीं जा सकता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर कैसे चलाऊं? मैं विला बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे मैनेज करूं भाई? मैं छोड़ के आऊं बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पे आउट छोड़ के आऊं, आज मुझे वो भी नहीं आ रहा, और अपने पास जो पैसा था वो भी सभी लगा दिया ताकि यहां पर मैनेजमेंट में घुसूं और जो गलतियां पहले हुई थी वो यहां पर ना हो, मेरे लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे। सब कुछ लगा दिया। क्या मैं आज प्रॉफिट में हूं? नहीं। मैं आज के लिए नहीं आया यहाँ पर, मैं आया हूं यहाँ पे आज के 2 साल बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा उसके लिए यहाँ पे आया। लेकिन लोगों को, हम लोगों को क्या चाहिए? बस 2 महीने में छू मंत्र, जादू मंत्र हो जाए, हो गया काम। नहीं होने वाला ऐसा। सो दोस्तों समझ लो, ये जो समय है ना बड़ा कीमती है। ये समय बड़ा कीमती है। मत बैठना। अगर आप 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, अपने परिवार को, और उस ईश्वर को जिसने आपको इंसान बना के भेजा, आपको हाथ पैर दिमाग सही सलामत शरीर दिया, अब उसको भी धोखा दे रहे हो। इससे अच्छा तो आपको गधा बना देता, ज्यादा अच्छा था, अगर हम लोगों को काम ही नहीं करना। घर पे बैठे अच्छे लगते हैं हम लोग, और ये इस समय पे है ना दोस्तों, ये जो, माफ करना, इमोशंस जुड़े हैं आप लोगों के साथ, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है वो कामयाब हो जाओ, इसलिए थोड़ा सा मैं भावनाओं में था। दोस्तों बिजनेस को समझिए, इसको इसको बिजनेस की तरह ही लीजिए, ठीक है? बड़े लेवल पे काम करना है हमें, बहुत बड़ा काम करना है। बहुत सही समय पे आप सही कंपनी के साथ हैं, आप बहुत सुरक्षित हाथ में हैं, ठीक है? और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जहां आप लोगों को मेरी जरूरत होगी, संजय साहू जी की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर संदीप जी की, यशवीर जी की, हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। हम लोग क्रांति लेके आएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? लेकिन बस रुकना मत। तो दोस्तों कुछ 1-2 अपडेट्स थे। क्या है, एक तो काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर जो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उन पे रिटेल मार्जिन बढ़ाया जाए। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो रिटेल करते हैं। सो दोस्तों कुछ प्रोडक्ट्स के जो एमआरपी हैं हम लोग बढ़ा रहे हैं। एसोसिएट प्राइस नहीं बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सिरप 110 रुपए का आ रहा है तो 110 का ही आएगा, लेकिन उसका एमआरपी अगर 185 है तो शायद 200 हो जाएगा या 210 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है? तो एमआरपी बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है वो रिटेल करते हैं, राइट? और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप सब लोग भी रिटेल किया करें, ठीक है? मैं फिर बताऊंगा, टेक्निकली समझना। रिस्पॉन्स आता है तो आप पॉजिटिव हो जाते हो, रिस्पॉन्स जब नहीं आता तो आप नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है? तो रिस्पॉन्स वाले काम करने जरूरी है, और खास तौर पे जो आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश करना, आप प्रोडक्ट बेचने गए, ज्यादा परसेंट चांसेस है कि प्रोडक्ट बिक जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को ज्वाइन कराने, प्लान करने के लिए गए हो ना, तो कम चांसेस है कि वो ज्वाइन करेगा। तो कम चांसेस है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप नेगेटिव हो जाओगे, और नया आदमी तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता इस बात को, है ना? सो आप खुद भी प्रोडक्ट सेल जरूर किया करें। जब भी आपके पास टाइम हो प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें, और आप अपनी टीम वालों को भी जो है आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी प्रोडक्ट सेल जरूर करवाइए, रिटेल जरूर करवाइए। और रिटेल से 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा, रिस्पॉन्स मिलेगा, आदमी मोटिवेट रहता है। दूसरा फायदा, 4 पैसे भी कमाएगा, है ना? तीसरा फायदा, जो प्रोडक्ट बेचेगा, लोगों को रिस्पॉन्स आता है तो अपने आप काम में भी लग जाएंगे। मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई आम आदमी नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आम आदमी नहीं आता। यहाँ पर सब दुनिया के सताए हुए लोग आते हैं, जिनको दुनिया ने सताया,
धोखा दिया। आप सब लोग मुझे मुझे मैं बताऊं, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी एक दुख भरी स्टोरी है। किसी ना किसी के सताए हुए लोग हैं, किसी सब दुखी लोग, परेशान लोग हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पर। नेटवर्क मार्केटिंग में आम आदमी नहीं आता, वो ईश्वर जो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग खास लोगों को देता है, योद्धाओं को देता है नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका। वरना आप लोग कहीं और कहीं नौकरी करते बैठे, दुकान खोल के बैठे होते, कहीं इधर उधर घूम रहे होते। नेटवर्क मार्केटिंग खास लोगों के भाग्य में आती है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, योद्धाओं के हाथ में आती है नेटवर्क मार्केटिंग। आप सब लोग योद्धा हैं, ठीक है? उसी तरीके से रिएक्ट करें, उसी तरीके से रिएक्ट करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम लोगों को मार्केट से या कोई घर वालों से या किसी दुनिया से हम सताए हुए आते हैं ना, धोखा खा के आते हैं, तो एक अंदर दिल में टीस होती है कि कुछ करके दिखाना। साथ ही साथ हम लोग दुखी भी होते हैं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया ना, तो मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, नौकरी छोड़ के आया, पैसे नहीं थे, बहुत मुश्किलों में मैंने अपने वो दिन गुजारे, लेकिन मुझे काम करना था, कैसे भी करके मुझे काम करना था। अब मेरे सामने 2-3 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम, मेरी जेब खाली थी, राइट? और प्लान ऐसा था वो वाला जिसमें एकदम से पैसा नहीं आता, यहाँ तो फिर भी 5-10-15 हजार के पेमेंट बड़ी जल्दी बन जाते हैं। प्लान ऐसा था जिसमें जल्दी पैसा नहीं आता था। और दूसरा कि मैं परेशान भी रहता था, मुझे बहुत सारे धोखे मिल गए थे अपने घरों से, फैमिलियों से, दोस्तों से, सब चीजों से, किसी ने साथ नहीं दिया था मेरा। तो दोस्तों, मैंने ना एक चीज समझी कि मुझे पॉजिटिव रहना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दूसरों को पॉजिटिव करने का काम नहीं है, ये खुद को पॉजिटिव रखने का काम है। अगर आप पॉजिटिव हो, आप किसी से भी बात करोगे तो सामने वाला आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। आप पॉजिटिव हो, आपको चारों तरफ से फोन आएंगे, टीम से फोन आएंगे, अरे सर एडीएस खुल गया, एआरएस खुल गया, एटीएस खुल गया, ये फोन आएंगे। लेकिन जब आप नेगेटिव होते हो ना, तो जो काम कर भी रहे होते हैं ना लोग, वो भी आपको फोन करके बोलते हैं, अरे सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा, अरे सर काम नहीं हो रहा, सर क्या करें, ऐसे रिजल्ट आएंगे। आप समझना कि अगर आपको ऐसी चीजें आ रही है ना, मार्केट से नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं खुद नेगेटिव। तो आपका सबसे जरूरी काम क्या है? खुद को पॉजिटिव रखना। आप ब्रह्मांड से वही चीजें लेके आते हो जो आपके अंदर होती हैं। आप जिस लेवल पे हो, जो आपको फील्ड से मिल रहा है, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। किसी को दोष मत दो। और दोष आप पता है कहां देते हो? अपलाइन को, कंपनी को, किस्मत को। ये देना बंद कर दो। आप दोषी हो। आप खुद को पॉजिटिव रखो। अब खुद को पॉजिटिव रखने का जानते हैं सबसे बेहतर तरीका क्या है? व्यस्त रहना, बिजी रहना। जी हाँ, बिजी रहना और ऐसे काम करना जिसमें रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स आए। ठीक है? अब मैं प्रीवियस कंपनी में था ना, जब मैंने एक चीज अपने आप से कमिटमेंट कर ली थी कि मेरे को कभी फ्री नहीं बैठना। हाँ, मुझे कभी फ्री नहीं बैठना। और मुझे प्रॉब्लम भी थी कि मुझे इंस्टेंट इनकम चाहिए थी। तो मैं क्या करता था, मैंने कैनोपी लगानी शुरू करी। कहीं से दूसरे शहर में चलाया था कैनोपी उठा के। मुझे कई बार आप लोग तो कहते हो ना कि सर हम दूसरे शहर में काम कैसे करें, यहाँ कैसे करें। आप भाई साहब कहीं पे भी चले जाओ, कैनोपी लगा के खड़े हो जाओ, लोग मिल जाएंगे आपको। मैं क्या करता था, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर, वीरवार को दरगाह, ठीक है, संडे को गुरुद्वारे, वहां पर जाके मैं कैनोपी लगा लेता था। वहां पर जाके कैनोपी के बाहर खड़े होकर मैं प्रोडक्ट बेचता था, लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड देता था, वहां से मेरे प्रोडक्ट बिकते, शाम को 1000-1500 रुपए कमा के आता था। और वहीं पे मुझे 4 लोग मिल जाते थे जो मेरे को ज्वाइन भी, जिनको मैं करवा लेता था। वहीं से मेरे स्टोर फ्रेंचाइजी भी खुल जाते थे। यहाँ से मैंने बड़ा नेटवर्क उठाया। यहाँ से मैंने अपना स्टार्टिंग सर्वाइवल किया कि मेरे को ट्रेन में जाना है और मेरे पास जेब खाली है, मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो मैं कैसे करूं। और फिर शुरू में जनरल ट्रेनों में जाता था, मैं स्लीपर में जाता था, पैसे नहीं होते थे, 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खा के टाइम निकालता था। लेकिन मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी नहीं रुका। ठीक है? आप लोग तो मिनट लगाते हो, अरे सर मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब अपलाइन की तरफ देखना शुरू कर देते हो, या उधर बेचारे बन के बैठ जाते हो ना। बेचारे मत बैठना। ये जीवन आपका है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये बिजनेस आपका है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है? और वैसे भी मैं बताऊं, जो अपनी जिम्मेदारी लेता है उसी की सारे हेल्प करते हैं। कोई दूसरा आदमी आपकी एक बार हेल्प कर देगा, 2 बार कर देगा, तीसरी बार कहेगा अरे साला ये तो रोता ही रहता है, छोड़ो इसको। ठीक है? मैं वैसे करता था। इससे क्या, मेरे को दोनों फायदे मिलते थे। एक, मुझे रिटेल इनकम आती थी, 4 पैसे जेब में आ गए। दूसरा, मेरे को लोग मिल गए। और तीसरा, मैं व्यस्त रहता था, रिस्पॉन्स वाले काम कर रहा था और मैं पॉजिटिव रहता था। जब मैं पॉजिटिव हूं तो मुझे ब्रह्मांड चारों तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। मेरी टीम से कॉल आते हैं, सर मेरी फ्रेंचाइजी खुल गई। मेरे को लोगों के फोन आते हैं, सर आपके साथ काम करना है। और ये सारा काम मैं सोशल मीडिया पे डालता था। आप में से कई लोग मेरी बात मान के जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, उनको नहीं आएंगे। आज के जमाने में जो बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वो वैसे ही 50% दूसरी दुनिया से पीछे है। स्टेटस मत लगाओ, अपनी हीरो वाली फोटो लगा के ऊपर मोटिवेशनल कोट डाल दिया। ये वाले करने वाले काम आपके नहीं है मेरे दोस्त। आपका काम है, जब आप ट्रेन में बैठ रहे हो, फोटो डालो कि आज मैं यहाँ से यहाँ निकला, रात को सफर किया, मैंने ये किया, आज मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, ये टीम मेरे साथ ज्वाइन कर गई, अब देखना बड़ा धमाल होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसे से स्टेटस लगाओ, वहां पर अपनी वर्किंग दिखाओ। आप लोग एक अच्छे आदमी को ढूंढते रहते हो, मेरे को अच्छा डाउनलाइन मिल जाए, अच्छा डाउनलाइन मिल जाए। अरे भाई, वो अच्छा डाउनलाइन भी इसी तलाश में है कि उसको कोई अच्छा अपलाइन मिल जाए। और अच्छे अपलाइन का मतलब एक्टिव अपलाइन। और एक्टिव अपलाइन उसको कैसे पता चलेगा कि आप एक्टिव हो? वो आपके सोशल मीडिया के थ्रू। एक्टिव हो जाओ सोशल मीडिया के ऊपर।
आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपके व्हाट्सएप के जो स्टेटस है वो एक्टिव आपको नजर आना चाहिए, वो नजर आने चाहिए, तब काम चलेगा, राइट? सो व्यस्त रहो। मैं प्रीवियस कंपनी में मेरा 3 लाख रुपए का पे आउट था, तब भी मैं कैनोपी लगाता था। अरे मैं 10 लाख के पे आउट पे पहुंच के भी कैनोपी लगाई है मैंने। क्यों? वेला नहीं बैठना। ये मेरे जीवन का प्राइम मोटो था, वेला नहीं बैठना, कुछ भी हो जाए फ्री नहीं बैठना, क्योंकि मैं फ्री हुआ तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप लोग भी अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि फ्री नहीं बैठना। ये लड़ाई डाउनलाइन से नहीं है, ये लड़ाई किस्मत से नहीं है, ये लड़ाई अपलाइन से नहीं है, ये लड़ाई दुनिया से नहीं है, ये लड़ाई अपने आप से है, अपने विचारों से है, अपने विचारों से है। जब आप वेले बैठते हो, फ्री बैठते हो, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अरे पुराना 5 साल पुराना, 6 महीने पहले, 10 साल पुराना किसी ने धोखा दिया था, वो याद आ जाएगा आपको उस समय पे जब आप वेले बैठते हो। वेला नहीं बैठना मेरे दोस्त, ये पल्ले बांध लो। और दूसरी बात, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, 2 चीजों का ध्यान रखना। अगर कमाने हैं 10 लाख रुपए, आप कमा सकते हो। आप उस समय पे कंपनी ज्वाइन कर रहे हो जब कंपनी सेकंड स्टेज में है। 10, 15, 20, 50 लाख के पे आउट भी आएंगे इस प्लान के अंदर, लेकिन अभी तो शुरू ही हुए हैं हम लोग ना। अभी तो टर्नओवर कितनी है हमारी, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेंगे, फंड बढ़ेंगे, आप लोग बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन इस समय पे 2 चीजों का ध्यान रखना। एक, रोज काम करना। 3 चीजों का, सॉरी। एक तो रोज काम करना, जैसे नौकरी वाला रोज काम करता है, दुकान वाला रोज शटर खोलता है, आपका भी रोज काम होना चाहिए। थोड़ी तबीयत खराब है, गोली खा के चले जाओ। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, तबीयत खराब भी नहीं होगी, ठीक है? बीवी से झगड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ काम पे। नौकरी थी तो भी करते, दुकान होती तो भी खोलते। अपने से नाराजगी हो गई है, कोई बात नहीं, 10-15 दिन, 20 दिन, महीने बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो दिन वेस्ट हो गए ना, ये वापस नहीं आएंगे, ठीक है? रोज काम करो, रेगुलर बेसिस पे काम करो। और दूसरा, बाहर निकलो, अपना घर, अपना शहर छोड़ो। आप अपने शहर में छोड़ बैठ के आप सोचो। मेरे को कई लोग मिलते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मैं क्या मेहनत करते हो सर? मैं महीने में 25 दिन कैनोपी लगाता हूँ। कैनोपी लगा के 25 दिन कैनोपी लगा के आप 5 लाख नहीं कमा सकते। 20, 30, 40 हजार कमा लोगे, 50 हजार कमा लोगे, लेकिन मेहनत भी आपको वो करनी पड़ेगी जिसमें पोटेंशियल हो, जिसमें पोटेंशियल हो। आप फ्री हो, कैनोपी लगा लो, आपको रिटेल इनकम जितनी चाहिए कैनोपी लगा लो, ठीक है? मैं महीने में, मैं के अंदर 3 दिन कैनोपी लगाता था, बाकी 4 दिन नेटवर्क बनाता था। संडे को मेरी मीटिंग्स होती थी, ठीक है? अपना घर छोड़ के काम करो, बाहर निकलो, एरिया कवर करो। जितना ज्यादा एरिया कवर करोगे उतने बड़ा काम आपका बढ़ने वाला है। और तीसरी, पल्ले बांध लो बात। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि आदमी दुकान पे क्यों नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाए दुकान खोलता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे उसका पैसा लगा होता है। यहाँ पे कुछ लगा नहीं होता ना, तो 1 मिनट लगाता है। मैं नहीं करता कल से काम, 1 मिनट बोलता प्लान को कि हाँ जी मैं तो छोड़ दूंगा, ठीक है? पैसे लगवाओ लोगों के, उनको ARS, ADS, ATS खुलवाओ। जब बंदे ये खोलते हैं ना, तो वो अपन इस काम को अपना समझना शुरू कर देते हैं, फिर जल्दी जल्दी नेगेटिव नहीं होते जब आदमी का पैसा लग जाता है। तो ये इमोशंस की बात है। एक इनविजिबल प्रेशर चला जाता है उसके दिमाग के ऊपर, ठीक है? स्टोर खुलवाओ ज्यादा से ज्यादा, और स्टोर खुलवाने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि स्टोर खुलवा दिया और छोड़ दिया, या उसकी और दूसरी गलती मत करना, सेल मत डलवा देना बिना प्रोडक्ट बेचे, ठीक है? उसको गाइड करिए, उसको सपोर्ट करिए। स्टोर उसी को खुलवाना जिसको आप सपोर्ट कर सको, वैसे मत खुलवाना स्टोर, राइट? ये चीजें करो। सो दोस्तों, आज के सेशन में लीडरशिप में इतनी बात करूंगा। आपको पता है मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करता। और दूसरा, प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं, और क्या जबरदस्त प्रोडक्ट्स बनाए आपकी कंपनी ने। आपकी कंपनी ने, ये आप ही की कंपनी है। और मार्केट में जाके ना ऐसे सीना चौड़ा करके बोला करो, ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन कर रहा है यार, ये छेड़छाड़ मत करो सिस्टम के साथ। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? चंदन जी, आवाज आ रही है इसमें? यार ये कौन छेड़छाड़ कर रहा है इसके साथ ना? 1 मिनट रुको। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। यार ये कौन कर रहा है छेड़छाड़ ना? ये 1 मिनट देखता हूँ सर इसको मैं। चलिए। सो दोस्तों, आपकी कंपनी, हाँ, और मैं बोल रहा था कि फील्ड में जाइए और सीना चौड़ा करके बोला करिए कि वेदालेक्स मेरी कंपनी है, ये आप लोगों की कंपनी है, ठीक है? जितना मेरी है उससे ज्यादा आप लोगों की है, ये बोला करिए सीना चौड़ा करके। और मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए, पूरी मैनेजमेंट आप लोगों के लिए खड़ी है। मेरे को ये मत फोन करना बेचारा बन के कि सर मेरे को कोई बंदा दे दो। मेरे को ये फोन करना, सर बंदे कहाँ से मिलते हैं, आप कहाँ से लेते हो, मैं बताऊंगा। मुझे ये मत बोलना कि सर पेट्रोल डलवा दो 100 रुपए का, ये मत बोलना। एक बार डलवा दूंगा, दूसरी बार मैं आपको मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि ये बेचारा आदमी, बेचारे बंदे को कोई नहीं होता, ठीक है? मेरे को ये फोन करके बोलना, सर पैसे नहीं है लेकिन काम करना चाहता हूँ, कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि मैं वो सारी परिस्थितियां, वो सारे दुख झेले हैं जो आप झेल रहे हो या आपने झेले,
ठीक है, मुझे मुझे तरीका पूछना कि सर कैसे काम किया जाए, मेरे लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग मेरे पे हावी हो रहे हैं, लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप मुझे तरीका पूछो, लेकिन आप दोष मत देना। और आप अपनी अपलाइन को भी दोष मत दिया। मैंने ज्यादातर लोग ना दोष देना शुरू कर देते हैं, तरीका नहीं पूछते कि सर इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है, निकला जा सकता है। ये शेयर करो अपनी अपलाइन के साथ, मेरे साथ शेयर करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स आ गए हैं और कुछ टूल्स आए हैं बड़े बेहतरीन। 40 रुपए की एक प्रोडक्ट कैटलॉग आई है जिसमें इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए हैं, आप जल्दी ऑर्डर करिए, मंगवा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से 25 रुपए इसका रेट रखा है। ये बहुत ही बेहतरीन बटन है। ये सारे के सारे बटन जो है ना आप लोग परचेज करिए, अपनी टीम वालों को करवाइए। ये कैटलॉग्स आपके पास होनी चाहिए, किसी डॉक्टर को देनी है तो आप दे सको, ठीक है। और ये बटन है मेरे ख्याल से 25 रुपए का होगा शायद ये। और ये बटन जो है ये आपके सबके ऊपर लगे होने चाहिए, क्योंकि आप तो मुझे पता है बात करोगे नहीं। मैं बताऊं मैं आज क्यों कामयाब हूं ना, मैं बेशर्म आदमी हूँ, काम के मामले में बेशर्म आदमी हूँ। मैं राह चलते आदमी को पकड़ के उसको प्रोडक्ट बेच देता हूँ, उसको ज्वाइन करवा देता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं आती। आप मुझे कहीं पे भी छोड़ दोगे ना, मैं बाजार में चला जाऊंगा, किसी का घर खटका के, कुंडी खड़का के उनको ज्वाइन करवा दूंगा, प्रोडक्ट बेच दूंगा, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूं मैं। आप लोग सोच शर्म करते रहते हो, और आप लोगों के लिए ना खास तौर पे हमने ऐसे ऐसे टूल्स बनाए हैं कि आप लोगों को मजबूरी में बोलना पड़े। और वो टूल है जैसे ये बटन बनाया है, इस पे लिखा हुआ है स्वस्थ हृदय सुखी जीवन, इस पे लिखा हुआ है शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। अब इसको आपने लगाया, लोग आपको पूछेंगे यार ये क्या चीज है, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, तो बोलना पड़ेगा ना आपको डिटॉक्स के बारे में, मजबूरी हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए, जिन लोगों को बोलने में शर्म आती है, हमने ये टूल्स बनाए हैं। मधुमेह मुक्त भारत, अब जो डायबिटिक पेशेंट है वो आपसे पूछेगा कि भाई ये मधुमेह मुक्त भारत ये क्या है, मतलब ये आपका कोई मिशन है क्या है, वो आपसे पूछेगा, क्योंकि वो उसका दुख है, ठीक है। नशा मुक्त भारत, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल नशे में जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, बहुत भयंकर, दारू पीना, नशे करना, ये सब चीजें। तो जिसके घर में ये प्रॉब्लम है वो आपसे आके पूछेगा कि भाई ये नशा मुक्त भारत ये क्या कहानी क्या है आपकी, है ना। तो ये ऐसे हमने टूल्स बनाए हैं, आप सब लोग इसको लगाइए, मार्केट में घूमिए, भीड़ वाले इलाके में चले जाइए, कहीं पे भी ये लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कैटलॉग्स आ गई है। और इसके अलावा एक ये बहुत ही शानदार पक्कल बनाया कंपनी ने पूरी बेल्ट क्यों नहीं बनाई। देखो हम छोटी छोटी चीजों के बारे में आपके लिए सोचते हैं, हम चाहते तो पूरी बेल्ट बना सकते थे, लेकिन ये बक्कल बनाया, क्योंकि बेल्ट सबके पास होती है। और ये बक्कल जिसपे ये वेदालेक्स का छोटी सी ब्रांडिंग है, ये बनाया है ताकि आप लोगों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। मतलब कंपनी का मकसद है कि आपकी जेब खाली करवाना नहीं रहता। तो ये बक्कल बनाया ताकि आपके पास बेल्ट तो होती है, तो आप उसी बेल्ट में इस बक्कल का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और ये डाइजेशन वाली जो डाइजेस्ट फिट ड्रॉप्स, क्या ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका, 5 मिनट में इसका रिजल्ट है, 5 मिनट में। और ये कांच की बोतल में बनाई गई है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स हैं कंपनियां डेमो करके दिखाती हैं जो थर्माकोल को गला देती हैं, और ये सब आप सोचो जो चीज थर्माकोल को गला रही है वो क्या वो प्लास्टिक को नहीं गलाएगी। तो ऐसे जो ऑयल वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, ये कांच की बोतल में ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में वो धीरे धीरे करके वो प्लास्टिक को गलाते रहते हैं, और वो प्लास्टिक आपकी बॉडी में जाता है तो नुकसान करता है। सो इसी तरीके से हमारे ये कलौंजी वाले टैबलेट्स आ गई है, जेलेटिन वाली। नेत्र शक्ति, जिनकी आंखों की प्रॉब्लम है, फ्रेश अप, इसका तो भाई साहब गजब रिजल्ट है। ये मैं बताऊं, ये क्रांति लेके आएगा आपके बिजनेस के अंदर, ये क्रांति लेके आएगा प्रोडक्ट, क्योंकि हर दूसरे आदमी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, राइट। और इसका इतना शानदार रिजल्ट है। अभी हमारे बरनाला में अभिषेक जी हैं जिनके C&F होल्डर हैं, उन्होंने बताया कि उनकी मदर को कॉन्स्टिपेशन की कई सालों से प्रॉब्लम थी, दुनिया जहान की दवाएं एलोपैथ सब खा चुके थे, और ये ट्राई किया तो एक दिन में रिजल्ट आया उनको। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मतलब जबरदस्त सेल देने वाला आपको। ये हो गया एक, ये अपना स्लीप एक्स हो गया, ठीक है। स्लीप एक्स हो गया, जिनको नींद नहीं आती, मेरे को नहीं आती, मेरे को कम नींद आती, मेरा दिमाग चलता ही रहता है ना। मैं कई बार तो मैं सोया भी होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं सोया ही नहीं, क्योंकि दिमाग सोते हुए भी चलता रहता है। सो ये टैबलेट मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। स्लीप एक्स है, आप इसको खाते हैं तो आपको बेहतरीन दिमाग रिलैक्स हो जाता है और आपको नींद आ जाती है। सो और इसमें अश्वगंधा वगैरह चीजें डाली है, शंख पुष्पी, दिमाग तेज भी होता है, इससे दिमाग रिलैक्स भी होता है, तेज भी होता है, नींद भी अच्छी आ जाती है। तो ये चीजें हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मसालों के अंदर कैंसर बनाने वाले जो है कंटेंट पाया गया है, तो उन मसालों को छोड़िए, लोगों को ये 100% प्योर गरम मसाला, चाट मसाला आपके लिए आ चुका है, 100% प्योर। मैं बार बार बोल रहा हूँ 100% प्योर। शाइन ये साबुन आया है, ये 100% प्योर बाथिंग सोप है, और इससे आप नहाइए, प्रीमियम साबुन है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। एंटी टैनिंग ये फेशियल क्रीम आई है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सनस्क्रीन, आज धूप आजकल एकदम से पड़ रही है भाई साहब, बाहर निकलो, इसको फेस पे लगा के जाओ, थोड़ा बहुत हाथों पे लगा लो, हाथों पे लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन फेस पे जरूर लगाओ। हम चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे, लेकिन आप काम भी करते रहे। तो ये सनसेफ क्रीम आपके लिए आई है। और ये आपको बताऊं मैं, इस पे लिखा हुआ है SPF 50। SPF 50 यानी कि इसका मतलब है कितना टाइम चलती है, ये 50 घंटे चलती है। ये सबसे मैक्सिमम जो है टाइम पीरियड इसका जो है वो है। जी हाँ, नेत्र शक्ति बच्चों को भी दे सकते हैं 11 साल के,
आधी टेबलेट दीजिए। और ये सुपर कूल टैल्कम पाउडर है, ये आपके शरीर को ठंडा तो रखेगा, साथ में इचिंग, रैशेज, इन चीजों को भी ठीक करेगा। ये पाउडर के साथ साथ एक, ये समझ लो कि ये एक दवा भी है, राइट। सो एंटी टैनिंग क्रीम है और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये तकरीबन 30 के करीब प्रोडक्ट्स आए हैं और शूज बड़े प्यारे आए हैं। शूज ये बड़े खूबसूरत शूज है, इनको भी आप पहनिए, आप इसको रूटीन में भी पहन सकते हैं, कोई मतलब इसका पोस्टर वोस्टर टाइप नहीं बनाए हैं। बड़ी खूबसूरत स्पोर्ट्स वाली लुक है इनकी। जब आप इनको देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा ये बहुत ही बेहतरीन जो है। ब्रेसलेट आ गया, ब्रेसलेट की कीमत भी मेरे ख्याल से 2000 रुपए रखी है कंपनी ने, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। 4 साल के बच्चे को ना आप वो दीजिए, किड केयर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीजें आ गई हैं और बस कंपनी की तरफ से आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली। अगले महीने कंपनी अपना बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर रही है। जिन लोगों ने पिछले महीने और इस महीने शूटिंग मेंटेन करेंगे, उनको वो उस ऐतिहासिक पल का वो साथ में गवाह होंगे जब इसको हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को। और बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने अब शुरुआत में जो शुरू करी थी, हम वो लोग हैं जो वर्तमान में नहीं जीते हैं, हम वो लोग हैं जो भविष्य में जीते हैं। जितनी बड़ी सोच आप लेके चलेंगे ना, उतने बड़े आदमी बनेंगे। मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जितना छोटा आदमी होगा ना, उतनी छोटी सोच लेके चलेगा। सबसे छोटा आदमी कौन सा होता है? मतलब आदमी सब बड़े होते हैं, मतलब उस वे में नहीं, जो सबसे कम कमाते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर। वो बात क्या करेंगे सर कि वो दिहाड़ी की बात करेंगे, मतलब एक दिन में कितना पैसा मिलेगा। उससे बड़े लोग कौन से होते हैं? ठेकेदार हो जाते हैं, ठीक है। उससे बड़े लोग होते हैं जो ठेकेदार हो जाते हैं, वो क्या बात करेंगे? ठेके की बात करेंगे, हफ्ते बाद का बात करेंगे, है ना। उसके ऊपर आ जाते हैं नौकरी वाले, वो क्या बात करेंगे? सैलरी की बात करेंगे, मुझे महीने की तनख्वाह कितनी मिलेगी, महीने की बात करेंगे। उसके बाद बड़ी नौकरी आ जाती है, वो पैकेज की बात करेंगे, साल का पैकेज कितना है, ठीक है, साल का पैकेज कितना जी, वो पैकेज की बात करेंगे। उसके बाद उससे बड़े बिजनेसमैन आ जाते हैं, वो साल बाद की बात करेंगे, साल में प्रॉफिट आएगा। और उसके बाद आते हैं बड़े वाले बिजनेसमैन, जो बात करते हैं 5 साल की, कम से कम 5 साल की, 10 साल की। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया जियो का, अंबानी साहब का, टेस्ला का एग्जांपल दिया कि टेस्ला पहले 10 साल में प्रॉफिट में नहीं आई, 11वें साल में प्रॉफिट में आई और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। सो जितना बड़ा जो आप जो है प्लानिंग लेके चलेंगे, उतने बड़े बनेंगे, ठीक है। आपको 5 लाख रुपए महीना चाहिए तो भाई साहब उसी हिसाब से लेके चलो। ट्रैवल करने से डरना मत, हाँ, ट्रैवल करने से डरना मत। पैसे नहीं है, रिटेल कर लो, मैनेज कर लो, अरे लोन ले लेना। मैंने बड़े बड़े लीडर्स को, जिनको पता होता है कि ये समय की कीमत क्या है, इस समय की कीमत बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये समय बहुत कीमती है, ठीक है। ये समय बहुत कीमती है, तो इस समय की कीमत पता होती है तो लोग लोन लेके भी ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, लेकिन काम नहीं रुकने देते। लोग बिजनेस के लिए लोन लेते हैं ना, दुकान खोलनी है लोन लेते हैं, व्यापार करना है लोन लेते हैं, पढ़ाई करनी है तो लोन लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं तो लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? आप ले लो ट्रैवल लोन, क्या दिक्कत पड़ती है? मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी वाइफ के जो ज्वेलरी बेची थी, मैंने कड़े बेचे थे उनके, है ना, बेचे थे, उस समय पे काम किया, तो आज सब कुछ है हमारे पास, ठीक है ना। तो कैसे भी करो, मैनेज करो, लेकिन अपना जो काम है ना, वो मत रुकने दो, वो मत रुकने देना। काम आपको सब कुछ देगा, ठीक है। इस काम के मामले में बेचारे मत बन जाना, ये काम आपको बहुत बड़ा देने वाला और आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के पास बैठे, आप सोच नहीं सकते। आप शायद सीरियस ले रहे हो, मुझे नहीं पता, नहीं ले रहे हो, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये चीजें, ये बातें आपको मेरी जो है वो आने वाले समय में याद आने वाली है कि ये कौन सा समय आपका चल रहा है, आप किस समय पे किस कंपनी के साथ बैठे हो भाई। बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। तो दोस्तों बहुत मजा आया आप लोगों के साथ आज बात करके, आज आपके साथ मिलके, और समय समय पर ये सेशंस आते रहेंगे। आज मैंने आज मेरे को काफी लोग डिमांड कर रहे थे वीडियो के बारे में, मैंने एक वीडियो बना के भेजी आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को वीडियो भेज सकते हैं ताकि लोग आपको ज्वाइन करें। उसमें मैंने शॉर्ट के अंदर कंपनी का प्रोफाइल या कंपनी के प्रोडक्ट्स प्लान की थोड़ी सी चर्चा करी है। आने वाले दिनों में मेरी और बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं कंपनी के प्रोडक्ट प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा, प्लान के जो बड़े बड़े फीचर्स हैं उनकी डिस्कस करूंगा, फिर कभी प्रोडक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो ऐसे आने वाले समय में आने वाली चीजों, छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि वो आप लोग अपने व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर कर सकते हैं और आपको बेहतरीन मिल सकते हैं। और भी बहुत सारी प्लानिंग्स है, लेकिन हम लोग वेदालेक्स हैं और हम लोग बात वही करते हैं जो हम लोग पूरी कर चुके होते हैं या उसके नजदीक होते हैं, है ना। जो प्रोडक्ट्स हम लोग ने तैयार कर लिए वही लॉन्च किए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा टारगेट 50 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का था, लेकिन हमने लॉन्च वही किए जो हमारे पास हम बना पाए। और अगले 3 महीनों में हमारी कोशिश है 10 से 20 प्रोडक्ट जो है वो और आप लोगों को दे दे। बहनों के लिए खुशखबरी है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग जो है ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, ब्यूटी के ऊपर अब हमारा फोकस रहेगा। और जी हाँ, ये डीओ सब हमारी लिस्ट में है, देखते जाइए, लॉन्च करेंगे, ठीक है, सब चीजें आती रहेंगी। तो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी आने वाले समय में आ रहे हैं। और इसके अलावा एग्री
फोकस रहेगा, हेल्थ पे फोकस रहेगा, ठीक है। एमआरपी कुछ प्रोडक्ट्स के हम लोग बढ़ा रहे हैं, आपको शायद अगले हफ्ते से दिखने वो शुरू हो जाएंगे। एसोसिएट प्राइस नहीं बढ़ेंगे, एमआरपी बढ़ेंगे, ताकि रिटेलर इनकम अच्छी हो। सब लोग रिटेल करें, सब लोग कैनोपीज लगाएं। कैनोपी कंपनी का टूल बहुत शानदार है, उसको इस्तेमाल करें। कैनोपी से बिजी रहेंगे, रिटेल इनकम होगी और रिक्रूटमेंट भी होगी, नए लोग भी मिलेंगे। और आप करोगे तो आपको देख के आपकी टीम भी करेगी, राइट। जी हाँ, और प्राइस लिस्ट जो है प्रोडक्ट्स की, जो नए प्रोडक्ट्स की प्राइस लिस्ट ग्रुप में डाल दी गई थी, दोबारा डाल दी जाएगी और अपडेटेड प्राइस लिस्ट कंपनी की तरफ से भी और भी आ जाएगी। सो दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, सुपर वेदलेक्स, जय हिंद। चक दो फट्टे, बस बैठना नहीं है मेरे दोस्त, बैठना नहीं है, कुछ भी हो जाए बैठना मत। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।